नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। जी हाँ, आज का जो हमारा वीडियो है लंकापति रावण के बारे में है। लंकापति रावण ने स्त्रियों के बारे में कुछ बातें बताई हैं। उन्हीं बातों को इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों को रावण के अधूरे सपने बताऊंगा। रावण कौन से अपने सपने को पूर्ण करना चाहते थे जिससे पहले उनके मृत्यु हो गई। ध्यान से सुनना। लंकापति रावण एक राजा होने के साथ साथ महान पंडित था, महान ज्ञानी था, जिसे प्रत्येक बात का ज्ञान था। रावण इतना ज्ञानी था कि उसे पहले ही अंदाजा हो जाता था कि आगे भविष्य में क्या होने वाले हैं। रावण एक राक्षस होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा धर्मात्मा था। माता सीता का अपहरण उसने अपने मर्यादा में रहकर किया। अपनी छाया माता सीता तक कभी भी पड़ने तक नहीं दिया। देखिए, रावण की एक गलती, जिन्हें अमर होने का वरदान था, जो सोने की लंका था, जो घमंड था, स्त्रियों के प्रति जो उनकी भावना गंदी थी, वही उनके सर्वनाश का कारण बने। रावण ने महिलाओं के विषय में कुछ ऐसे बताई हैं जो बातें जान करके आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महिलाओं के बारे में रावण ने जो बातें बताई हैं, ये बातें प्रत्येक पुरुष को जरूर जानना चाहिए। और ये बातें आपको, अगर कोई भी व्यक्ति श्री रामचरितमानस पढ़े होंगे तो उन्हें जरूर पता होगा। ये बात आपको लंका कांड में मिल जाएंगे। चलिए, इस वीडियो में आप लोगों को सर्वप्रथम बताने के प्रयास करूंगा कि रावण की ऐसी कौन सी 6 से 7 इच्छा थी जो इच्छा पूर्ण नहीं हो पाई। वीडियो को ध्यान से देखना। देखिए, हमारे चैनल का मकसद है आप लोगों को अच्छे अच्छे जानकारी सिखाना। रावण में अवगुण होने के साथ साथ बहुत सारे सद्गुण थे। आज मैं आप लोगों को उन्हीं सद्गुण के बारे में बताऊंगा, फिर अवगुण के बारे में बताऊंगा। रावण की कुछ अधूरी इच्छा थी जो किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो पाए। तो रावण पूरी प्रकृति पर कब्जा जमाना चाहता था। उनकी जो इच्छा थी कि स्वर्ग तक मैं सीढ़ी बनाऊं, और यहाँ तक कि रावण ने स्वर्ग तक सीढ़ी भी बना लिया था। 2-4 ही सीढ़ी खंगे थे जिस दौरान राम और रावण की युद्ध भिड़ गई। रावण चाहते थे कि लोग ईश्वर को पूजने के बजाय, ध्यान से सुनना, रावण चाहते थे लोग ईश्वर को पूजने के बजाय बल्कि स्वर्ग की सीढ़ी से ही स्वर्ग को प्राप्त कर पाए, स्वर्ग चले जाएं। देखिए, रावण ने कठोर तप करके अपने तंत्र शास्त्रों के माध्यम से स्वर्ग तक जाने का सीढ़ी भी बना लिया था, लेकिन किसी कारणवश पूर्ण रूप से सीढ़ी ना बना पाए और रावण की मौत हो गई। देखिए, रावण चाहते थे कि सोने में सुगंध आना शुरू हो जाए। वह सोचते थे कि अगर स्वर्ण में सुगंध आना शुरू हो जाएंगे तो ये जो सोने धातु है इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाएंगी, और ऐसा करने से सोने को दूर से भी पहचाना जा सकता है और उसे खोज सकते हैं। देखिए, जो रावण थे बहुत ज्यादा स्वर्ण प्रेमी था, इसलिए रावण ने लंके भी सोने के बनाई। हालांकि रावण की जो ये इच्छा है, जो कि सोने पे सुगंध लाना चाहते थे, वह इच्छा पूर्ण नहीं हो पाई। कहा जाता है कि रावण का रंग सांवला था, जिसकी वजह से उसे कई बार बेइज्जती का सामना करना पड़ता था। रावण चाहते थे कि किसी भी इंसान के रंग में कोई अंतर न हो, जिसे किसी भी व्यक्ति का उसके रंग को लेकर के मजाक ना बनाया जाए। इसलिए रावण रंग भेद को खत्म करके हर इंसान को, इस दुनिया के जितने भी इंसान थे, सबको गोरा बनाना चाहते थे, और वह चाहते थे कि संसार में रंग भेद कभी ना हो। रावण की एक इच्छा थी कि वह खून के रंग को बदलना चाहते थे। खून का रंग लाल होने की बजाय सफेद हो जाए, इस प्रकार से उनकी इच्छा थी। देखिए, जो रावण युद्ध करते थे तो बहुत जो निर्दोष थे, जो लोग निर्दोष थे, उनके खून नदी में काफ़ी बहाए जाते थे। खून नदी में जा करके मिलते थे युद्ध होने के कारण, नरसंहार होने के कारण। तो रावण चाहते थे कि इनके कारण जो नदी हैं, उनके जो पवित्र जो जल है, धाराएं, वह खराब हो जाती हैं। तो रावण चाहते थे कि जितने भी नदी हैं, इस सभी की पवित्र जो पानी है वह हमेशा स्वच्छ रहे, साफ रहे। तो खून का जो रंग है वह मनुष्य के सफ़ेद हो जाए, जिससे पानी के साथ में मिल करके किसी भी प्रकार का कोई वह नुकसान न करे, अर्थात प्रकृति का जो वातावरण है वो अच्छे रहे, साफ रहे, सुथरे रहे। रावण बहुत ज्यादा मंदिरा प्रेमी था। उसका सपना था कि वह मंदिरा की दुर्गंध को मिटा दे, अर्थात शराब की जो दुर्गंध है उसे मिटाना चाहते थे। रावण चाहते थे कि शराब से खुशबू निकलना शुरू हो जाए, एक प्रकार के मनमोहक जो खुशबू होता है वो आना शुरू हो जाए, जिससे व्यक्ति, जो साधारण व्यक्ति जो कि घृणा करते हैं, ऐसे व्यक्ति भी पीना शुरू कर दें और समाज में दुराचार बढ़े।
रावण समुद्र के पानी मीठा करना चाहते थे। एक श्राप की वजह से समुद्र का पानी खारा हो गया था। रावण उस श्राप के असर को खत्म करना चाहता था। वो चाहता था कि धरती पर कभी भी पीने के पानी की कमी ना हो, और ऐसा करने से रावण को काफ़ी सर्वशक्तिमान लोग मानते, उनकी इज्जत करते। इसलिए रावण चाहते थे कि समुद्र का पानी मीठा हो जाए, ताकि समुद्र के पानी को जैसे कि उपयोग में नहीं ला सकते, वह उपयोग होना शुरू हो जाए। चलिए इस वीडियो में जानते हैं रावण ने स्त्री के बारे में कौन सी से 4 बातें बताई हैं जो कि आज भी सच साबित हो रही। क्षमा चाहूँगा माता बहनें, अपने ऊपर में से नहीं लेना है, क्योंकि लंका कांड में इसके बारे में आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। ये रावण और मंदोदरी संवाद में लिखी है। तो रावण बताते हैं कि जो स्त्रियां होती हैं वो लालची होती हैं। कैसा होती, ध्यान से सुनना। तो रावण ने अपने प्राण त्यागने से पहले स्त्रियों के बारे में कहा था कि स्त्रियां बहुत ही ज़्यादा मतलबी होती हैं और वे अपने मतलब निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, फिर चाहे आपको उसे धोखा भी क्यों ना देना पड़े, या किसी को रास्ते से क्यों ना हटाना पड़े, या किसी को उन्हें अपनाना ही क्यों ना पड़े। और ये सारे प्रूफ आज भी इस दुनिया में आप देखते होंगे। तो ऐसे में स्त्रियां अपने लालच के चलते कुछ भी कर सकती हैं। स्त्रियां किसी भी लालच में बड़ी ही आसानी से फंस जाती हैं और आपको भी फंसा सकती हैं, आपको बर्बाद कर सकती हैं। रावण कहते हैं कि स्त्री अपनी बात से पलट जाती हैं। अब कैसे पलटती, ध्यान से सुनना। तो स्त्री अपनी बात से ही शीघ्र पलट जाती हैं। ऐसे में स्त्रियां कभी सत्य नहीं बोलती। यही कारण है कि स्त्री के ऊपर काफी सोच विचार करके भरोसा करना चाहिए। ऐसे में स्त्री इधर की बात उधर बहुत ही आसानी से करती हैं और झगड़े भी करा देती हैं। इस तरह से स्त्री के लोग में काफ़ी, यानी कि इस प्रकार के बातों के कारण स्त्री के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, लड़ाई झगड़े भी करवा देती हैं, और ऐसे में कोर्ट कचहरी के चक्कर भी आपको लगाना पड़ सकता है। और अधिकतर केस आज भी हम दुनिया में देख रहे हैं। रावण ने प्राण त्यागने से पहले यह भी बताया कि स्त्री के पेट में कोई भी राज नहीं छिप सकती। भले आप स्त्री से कितना भी सगे संबंधी उनके क्यों ना हो, कितने भी विश्वास क्यों ना रखते हो, वो आपका भांडा कभी न कभी फोड़ ही देगी। ऐसे में स्त्रियां गुप्त राज को आग की तरह फैला देती हैं। इसलिए कभी भी किसी भी स्त्री को अपनी गुप्त बातें नहीं बताना चाहिए। अगर ऐसा किया जाए तो स्त्री हमारे विनाश का कारण भी बन सकती हैं, और ये बात बिल्कुल सत्य है। आपको ये बात सत्य लगता है कि नहीं लगता, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रावण ने स्त्री के बारे में बताया कि स्त्रियां किसी के भी बहकावे में बड़ी ही आसानी से आ जाती हैं और किसी के भी जाल में फंस जाती हैं, फिर चाहे वह एक मर्द हो या फिर एक औरत हो। ऐसे में दूसरे की बातों में आकर के स्त्रियां अपने ही घर का विनाश कर लेती हैं। स्त्रियां जब क्रोध में आती हैं तो वह सामने वालों को कभी नहीं छोड़ती, अर्थात जो सामने वाले उनके जो दोषी हैं, जो सामने वाले से जो चिढ़ जाएं, उनसे उनको कभी फिर नहीं छोड़ती, फिर चाहे उनका ही पति क्यों ना हो। देखिए, स्त्री को नारी कहा जाता है, नारी नारायणी का स्वरूप है, लेकिन अगर यही स्त्री काली बन जाए तो घर का सर्वनाश कर देती है। तो रावण के द्वारा बताया गया यह जानकारी आप सभी दर्शकों को कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों यारों में शेयर करना। आज की जानकारी पर समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।